सरगमी किचन। FMF, a promise of quality की ओर से। बिल्कुल, FMF प्रॉमिस ऑफ क्वालिटी की ओर से आपके लिए आज की रेसिपी हम लेकर आ रहे हैं। आज भी एक बहुत ही आसान सी रेसिपी जो है वो आपके लिए हम लाए हैं, लेकिन उससे पहले हमारे जितने भी ऑनलाइन व्यूअर्स हैं, आप हमारे साथ अगर रेडियो सरगम फेसबुक पेज के मार्फत जुड़ चुके हैं, तो खास आपका हम स्वागत इस प्रोग्राम में कर रहे हैं। राधे राधे, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आज भी एक और एक रेसिपी के लिए आप तैयार हैं। आज मैं कोई ऐसी रेसिपी नहीं लाई हूँ जो आप लंच डिनर के लिए पका सकें, बल्कि आज किसी की माँग पर मैं बताने जा रही हूँ आपको कि गुआवा का हलवा आप कैसे बना सकते हैं, यानी कि आप किस तरह से अमरूद का हलवा बना सकते हैं। किसी ने कल कॉल किया था और कहा कि बहुत ज़्यादा जब अमरूद हो जाता है तो समझ में नहीं आता कि क्या करें, तो आप जैम तो बनाती ही हैं, लेकिन आपने कहा कि कोई रेसिपी मिल जाए तो ज़रूर बता देना। तो ठीक है, हम आपके लिए लाए हैं गुआवा का हलवा की रेसिपी। आपको बताने जा रहे हैं कि क्या कुछ जो है आप कर सकते हैं ये जो हलवा है ये बनाने के लिए। एफएमएफ की ओर से ये रेसिपी आपके लिए, ठीक है? तो अच्छा, इसके लिए आपको चाहिए अमरूद। तो अमरूद जितना मैं आपको सामान बताऊँगी वो बेसिकली 4 बड़े-बड़े अमरूद के लिए होते हैं, तो आप लगभग 4 अमरूद जो है वो रख लीजिए, ठीक है? चीनी अपने हिसाब से आप रख लें, त्रिकोटा आप रख सकते हैं या आधा रख सकते हैं या पूरा 1 कप आप रख सकते हैं। तो चीनी मिठास कितनी होनी चाहिए किसी भी ऐसी चीज़ में, वो मैं बेसिकली आपके ऊपर ही डालती हूँ, क्योंकि आप डिसाइड करो ना। कुछ लोग बहुत मीठा खाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी मीठा नहीं खाते हैं, तो आप डिसाइड करो। अच्छा, 1 टीस्पून घी इसमें लगेगी और साथ में थोड़ा-सा आप क्या करें, आप एक नींबू ले लें और उस नींबू को काट लें। आधा नींबू जो है उसका जूस निकाल लें, उसकी हमको ज़रूरत पड़ने वाली है। इलायची आप थोड़ा-सा ले लीजिए जितना आप नॉर्मली डालते हैं। थोड़ा-सा आप उसमें जायफल जो है वो खुरच कर डाल सकते हैं, वो एक अलग स्वाद के लिए। फूड कलरिंग आप ले सकते हैं, आप चाहे रेड ले सकते हैं, पिंक ले सकते हैं या येलो, ऑरेंज फूड कलरिंग, जो भी आपका कलर करने का दिल करे वो कलर की फूड कलरिंग जो है, या 2-3 अलग-अलग कलर्स की फूड कलरिंग जो है वो आप ले सकते हैं। और साथ में पिस्ता, बादाम वगैरह ऐसी-ऐसी चीज़ें जो हैं वो आप ले सकते हैं, क्योंकि गार्निश करने की भी ज़रूरत पड़ती है ना। और अगर अपनी तरफ से आप कुछ इसमें और डालना चाहते हैं, इलायची तो आपने डाला ही है, पिस्ता बादाम आपने डाला ही है, लेकिन अगर आप इसको कुछ और अलग रूप देना चाहते हैं, कुछ और, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली हलवा में तो बहुत कुछ डालते नहीं, मुनक्का वगैरह अगर आप डालना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन रेसिपी की तो माँग नहीं है, राइट? अच्छा, सबसे पहले जो आपको करना है वो ये है कि आपको अमरूद को बहुत अच्छे से धोना है और उसको बीच में से काटना है। उसका जो ऊपर एक हिस्सा होता है काला-सा, उसको निकाल लेना है, ठीक है? काला-सा एक हिस्सा होता है, उसको निकाल लेना है। अब प्रेशर कुकर भी आप यूज़ कर सकते हैं या आप नॉर्मल हांडी भी यूज़ कर सकते हैं। उसमें एक फूड स्टैंड जो होता है वो आप रखें। अमरूद, सारे के सारे अमरूद किसी एक बर्तन में डालें, जैसे स्टीम हम करते हैं ना, वैसा वाला आप कर सकते हैं। उसमें अमरूद रखें और उसको बॉयल होने दें। तो अमरूद तो अगर पका अमरूद है तो थोड़ी ही देर में ये एकदम नरम हो जाएगा, ठीक है? ये एकदम नरम हो जाता है। तो आप जब अमरूद आपके एकदम नरम हो जाए, लगभग 3-4 व्हिसल में तो ये हो ही जाएगा। तो अमरूद जब आपके एकदम नरम हो जाए, तो आप क्या करें, आप उसका जो गुदा है वो निकाल लें। समझ गए? एक स्पून लेकर अमरूद का जो गुदा होता है वो पूरा का पूरा आप निकाल लें। उसको निकालने के बाद में एक ब्लेंडर में डालें और ब्लेंडर चला दें, ठीक है? उसको एकदम अच्छे से चला देना। अब आप क्या करें, उसको छान लें, ताकि उसका जो बीज है वो अलग हो जाए और जो पल्प है वो रह जाए। हमको सिर्फ़ पल्प यूज़ करना है, हमको बीज से कोई काम नहीं है, ठीक? अमरूद का जो बिया है, सीड्स है, वो हमको नहीं चाहिए, राइट? अच्छा, अब आपको क्या करना है, जो बाकी बचा हिस्सा रह गया है, आप उसको भी ग्राइंडर में डाल के उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसको क्यों फेंकना ना, उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जो जैसे जब आपने पल्प निकाला था तो जो बच गया है, वो भी। तो छिलका आप उतार सकते हैं, पकाने से पहले ही छिलका जो है वो आप उतार सकते हैं उसका। तो छिलका उतार देंगे तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप छिलका यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं तो कहूँगी कि छिलका उतार दीजिए, क्योंकि कभी-कभी कुछ-कुछ अमरूद
का छिलका जो होता है उसके ऊपर जो काले-काले धब्बे होते हैं ना, तो वो नहीं चाहिए हमको इसमें, ठीक? तो इस तरह से आप उसका जो गुदा जो है वो आप निकाल लें, एकदम टोटली अलग कर दें, छान लें, अच्छे से फिर से छान लें, एक भी उसमें सीड वगैरह, बिया वगैरह जो है वो नहीं होना चाहिए। अब आपको क्या करना है जिसमें आप पकाएँगे, वो आपका एक नॉन स्टिक पैन होना चाहिए। उसमें आप डालें घी जो मैंने आपको बताया था, और ये जो अमरूद आपका पल्प है, ये आप उसमें आप डालें, राइट? ये अब आप उसमें डालें और आप उसको चलाएँ। अच्छे से चलाइए और उसमें चीनी मिला दीजिए, राइट? उसमें आप एक्सक्यूज़ मी चीनी मिला दें और फिर आप उसको चलाइए, अच्छे से चलाते रहिए। जब अच्छे से मिक्शा हो जाए, ये पकड़ने नहीं पाए, तब आप उसमें घी ऐड कर दें। 1 टेबलस्पून घी जो है आप उसमें ऐड कर दें और उसको चलाते रहें, ठीक है? उसको चलाते रहें और चूल्हा, एक बात का बहुत ख़्याल रखें कि आपका जो चूल्हा है, वो बहुत ही धीरे होना चाहिए, एकदम धीमी होनी चाहिए चूल्हा। जैसे नॉर्मली हम हलवा वगैरह बनाते हैं तो चूल्हा डेफ़िनेटली ज़ोर नहीं होता है, वरना जल सकता है ना? तो चूल्हा एकदम धीरे होनी चाहिए। 10 मिनट्स आप कंटिन्यूअसली उसको पकाएँ, राइट? 10 मिनट्स पकाने के बाद में जो भी फूड कलरिंग आप उसमें डालना चाहते हैं, आप उसमें डाल सकते हैं। आप उसमें डाल के उसको चलाते रहें, राइट? अच्छा, एक प्याला या प्याली में पानी आप भर के रखें, तो जो आप पका रहे हैं उसका अगर आप थोड़ा-सा हिस्सा पानी में डालोगे और अगर वो बैठ जाता है, तो इसका मतलब है कि पक गया, ठीक? और अगर ये ठंडा पानी होना चाहिए, आइस वाटर होना चाहिए। अम, सॉरी, अगर ये बैठ जाता है तो पका नहीं, अगर ये फ्लोट करता है तब ये पक गया, ठीक? मैं भी सोच रही थी मैं क्या बोल रही हूँ। ये अगर तैरता है ऊपर-ऊपर तो ये पक गया है, और अगर ये अंदर बैठ जाता है जाके, डूब जाता है, तो ये पका नहीं, इसको और पकाना है। लेकिन ट्रस्ट मी, इतनी देर में तो ये पक ही जाता है। अब क्योंकि इसको पकाने से पहले एक ट्रे या एक डिश जो भी है उसको आप तैयार करके पहले से रख दें, उसमें घी वगैरह लगा के। अब क्या करना है, जब ये साइड्स छोड़ने लग जाएँ, आपको पता लग जाएगा, कोई भी कढ़ाई में जब हम कोई भी चीज़ पकाते हैं, तो वो साइड्स छोड़ने लग जाता है और घी अलग हो जाता है और उसके साइड्स में ढेर सारे घी हो जाते हैं, और ये जो चीज़ भी हम पका रहे होते हैं, वो एकदम ऐसे बुटर सा जाता है ना? तो आपको क्या करना है, बस उसको निकालना है और उसको ट्रे में सेट कर देना है, ठीक है? ट्रे में सेट कर देना है। ऊपर से जो भी काजू, बादाम या आप हंड्रेड्स, थाउज़ेंड्स जो भी बोलते हैं आप, जो भी स्प्रिंकल्स, वो आप डालना चाहते हैं, आप डाल के उसको दबा दीजिए। चम्मच से दबा दीजिए ताकि वो पकड़ लें। फिर आप उसको काटें। जब थोड़ा-सा ठंडा हो जाए तब आप उसको काटें, और आप उसको कोई भी शेप में काट सकते हो। आप स्क्वायर-स्क्वायर उसको काट सकते हो, जैसे बॉम्बे हलवा होता है ना, स्क्वायर-स्क्वायर होता है। तो आप उस तरह से उसको काट सकते हो, और या फिर ट्रायंगल शेप में, वो डिपेंड करता है। आपके पास अगर शेप कटा है, कुकी कटा है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप उसको काट के उसको आराम से सेव कर सकते हो। तो आपका गुआवा का हलवा जो है वो बन के तैयार हो गया। तो बेसिकली ये उसी तरह है, समझ लो जैसे हम बाकी हलवा बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि बाकी हलवा जो होता है वो उसको हम काटते नहीं हैं। यहाँ पर इसको हम काट के एक बर्फ़ी जैसा शेप जो है वो दे देते हैं। ठीक है? तो ये आप ट्राई करें और बताइए हमें कैसे बना? बहुत सारा गुआवा अगर घर पर है तो जैम अगर आप बना सकते हैं तो बना लीजिए, और अगर घर पर कोई जैम खाने वाला है नहीं, तो ये बना लीजिए आप। बच्चे बहुत पसंद करेंगे, अगर बच्चे हैं आपके पास तब तो वो बहुत पसंद करेंगे, ठीक है? तो इसको आप जो लोग पूजा-पाठ करते हैं तो प्रसाद के रूप में भी आप चढ़ा सकते हैं, या घर पर अगर गेस्ट आने वाले हैं तो डेज़र्ट के तौर पर भी आप उनको दे सकते हैं। इसको रात का खाना हो जाए तो ये कुछ मीठा तो होना चाहिए ना, तो ये आप उनको दे सकते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया रेडियो सरगम पर हमारा साथ देने के लिए। एफएमएफ अ प्रॉमिस ऑफ क्वालिटी को भी शुक्रिया, जिनके सौजन्य से आपके लिए हम ये रेसिपी प्रोग्राम लेकर आते हैं, और इनके प्रोडक्ट्स आप यूज़ करें। मौका लगे तो जो भी आप बनाते हैं उसके बगल में एक्सक्यूज़ मी, इनके प्रोडक्ट्स का फ़ोटो रखें और उतारें और हमारे पास भेजें। ठीक है? तो रेडियो सरगम पर हमारा साथ देते रहें, 2 बजे तक हम आपका साथ जो है इस प्रोग्राम में निभाते रहेंगे। 24/7 आपका साथ देता रेडियो